असली मर्डरर तो मैं हूं। वो बिल्ला, वो तो बस एक मोहरा है। उसका रिमोट कंट्रोल तो मेरे हाथ में है। अब कोई चाहे कितनी भी इंक्वायरी क्यों ना कर ले, कितनी भी पूछताछ क्यों ना कर ले, किसी को मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि पृथ्वी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कातिल भी मेरा, कत्ल भी मेरा, सबूत भी मेरा, गवाह भी मेरा। और जब सब लोग मेरी जेब में हैं, तो ये कौन बोलेगा कि इस ड्रामा का असली विलन मैं हूं? बट बेबी, तुम्हें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। बेबी, कभी कभी तो मेरी खुशियों में शामिल हो जाया करो, और अगर नहीं हो सकती तो ना ही सही, मुझे ही हो लेने दिया करो। काम डाउन पृथ्वी, मैं तुम्हारी केयर करती हूँ इसलिए तुम्हें कह रही हूँ। जरा सी भी गलती हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। खतरनाक? खतरनाक तो सिर्फ एक इंसान है, और मैं सिर्फ खतरनाक ही नहीं, सबसे बड़ा खलनायक हूं। देखो बेबी, मेरे लिए खतरे की सबसे बड़ी 2 घंटियां थी। एक वो कातिल बिल्ला और एक जानकी बुढ़िया। उस बिल्ले को तो मैंने अपनी जेब में रख दिया, और जानकी बुढ़िया, बेचारी मासूम बुढ़िया जानती नहीं थी कि उसने किसके साथ पंगा लिया था। मेरी किस्मत जाग गई और उसकी यादें सो गई। बुढ़िया कहीं की, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानकी, ये क्या हो गया? तू ऐसे चिल्ला क्यों रही? जानकी, क्या हो गया? कोई डरावना सपना देखा? वो मुझे मार देंगे। कौन मार देंगे? कोई तो था, कोई तो था। वो मुझे मार देना चाहते हैं। कोई नहीं मारेगा तुझे, तू घबरा मत। हम लोग हैं ना यहाँ। तुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। नहीं, उनके साथ पृथ्वी भी थी, पृथ्वी जी भी थी। हाँ, वो हंस रहे थे, वो हंस रहे थे। कोई नहीं मारेगा तुझे, तू ऐसे ही घबरा रही है। अरे सपना है, सपने तो आते रहते हैं। हाँ। कभी कभी बुरे सपने आ जाते हैं। हम लोग हैं ना। तुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा कर, तू आराम से सो जा। हम लोग हैं यहाँ, सो जा, घबरा मत। हाँ जानकी, हाँ, सपना था। देख, यहाँ कोई भी नहीं है। देख, बीजी और मैं है ना। सोच, शाबाश। क्या हुआ बीजी? आप इतने परेशान क्यों? परेशानी की बात तो है ना सरला। तूने सुना ना जानकी ने क्या बोला? उसने देखा कि कोई उसे मार रहा है, फिर उसने बोला उसने पृथ्वी को देखा, फिर ये बोला कि पृथ्वी को डरावने रूप में देखा। इसका मतलब? जी, इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसने एक बुरा सपना देखा। सपने के बाद में उसने पृथ्वी को देखा, और उसने तो ये कहा ही नहीं कि उसने पृथ्वी को मारते हुए देखा है। तो उसकी बातों से तो मुझे ऐसा ही लगा। उसने कहा उसने पृथ्वी को देखा, डरावने रूप में देखा। इसका मतलब? मुझे लगता है ये सपना सृष्टि की वजह से हो रहा है। अब इसमें सृष्टि कहाँ से आ गई? सृष्टि तो आएगी ना बीच में। आपको पता है ना कि सृष्टि को पृथ्वी पसंद नहीं, और आजकल वो जानकी के साथ ही रहती है। मुझे लगता है उसने जानकी के दिमाग में ये सब डाला। अरे अच्छा, आप रुको, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सपने सपने आ जाते हैं बीजी। मैं नहीं मानती, सपने यूं ही नहीं आ जाते कि कोई ना कोई वजह जरूर होती, कोई ना कोई कड़ी हमारे दिमाग से जरूर जुड़ी होती। जानकी ने कहा कि उसने पृथ्वी को देखा। क्या वजह हो सकती है? मैंने सपने में पृथ्वी जी क्यों दिखे? वैसे तो वो हंस रहे थे, पर उन्हें देख के डर क्यों लग रहा था? वो इतने डरावने क्यों लग रहे थे? सपने ऐसे नहीं आते, कोई तो कारण है। क्या पता वाहिगुरु ने सपने में कोई इशारा किया हो। मेरी प्रीता का ब्याह होने वाला है उसके साथ।
मैं इस सपने को ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं पृथ्वी के बारे में और पता करूंगी। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मैनू पता है जो बाकी सबनों नहीं पता। मिस्टर मलकानी, कहाँ रह गए आप? कब से वेट कर रहे हैं आपका। जी हाँ, आइए। दादी लीजिए। भूख नहीं है पुत्र। दादी भूख नहीं है या मन नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप ऋषभ जी को लेकर बहुत परेशान हैं। रात भर से आपने कुछ नहीं खाया, लेकिन दादी मैं कह रही हूँ आपको, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो बीमार पड़ सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, आप कुछ और मत खाइए, सिर्फ चाय के साथ एक बिस्किट खा लीजिए। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। प्रीता पुत्र रहने दे, फोर्स ना कर। राखी आंटी, मैं जानती हूँ कि ये सिचुएशन ही ऐसी है कि भूख प्यास मर जाती है, लेकिन हमें इस सिचुएशन में रहना नहीं है। हमें इससे बाहर निकलना है, लड़ना है, इसका सामना करना है, जिसके लिए हमें हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। अगर हम कुछ खाएंगे नहीं, अपने आप को इस तरह पनिश करेंगे तो कमजोर पड़ सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। और एक बार सोचिए, अगर ऋषभ जी को पता चल गया कि घर में कोई बीमार हो गया तो वो पहले ही इतने टूटे हुए हैं, वो बहुत टूटेंगे। ऋषभ जी के लिए खा लीजिए। प्रीता पुत्र, इधर। देख, मुझे बीमार नहीं पड़ना, मुझे ऋषभ के लिए स्ट्रांग रहना है और ऋषभ को भी संभालना है, लेकिन ऋषभ से पहले मुझे खुद संभालना है। अगर मुझे कुछ हो गया तो ऋषभ भी तो यहाँ नहीं है ना मुझे संभालने के लिए। मैं चाय बिस्किट खा लूंगी। जो काम शर्लिन को करना चाहिए था वो ये प्रीता कर रही है। ये शर्लिन है कहाँ? जब जरूरत होती है इसकी तभी ये लड़की गायब हो जाती है। ये नहीं कि होने वाले ससुराल में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, सुबह होते ही आज हम। गुड मॉर्निंग मिस्टर मलकानी। यस, आई एम एडवोकेट सुभाष मलकानी। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैं ऋषभ की फाइल स्टडी कर रहा था, उसके सारे सबूत गवाह सब चेक कर रहा था। वो कहता ना, होमवर्क जितना स्ट्रांग हो केस उतना ही मजबूत होता है। गुनाहगार इन, बेगुनाह आउट। मेरा ऋषभ बेगुनाह है, मेरे बेटे ने कोई मर्डर नहीं किया। मैं जानता हूँ मेरे क्लाइंट गुनाहगार नहीं होते। मेरे भाई ने वाकई कुछ नहीं किया। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे क्लाइंट कुछ नहीं करते। सर, उन पे बिल्कुल झूठा इल्जाम लगाया गया। मैं जानता हूँ अक्सर मेरे क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगाया गया होता है। मिस्टर मलकानी, कैन वी जस्ट टॉक बिजनेस हियर? मुझे आपकी क्लाइंट्स की हिस्ट्री जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि आप मेरे भाई का केस लड़ें, उससे जीतें, क्योंकि मेरा भाई बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है। इज इनोसेंट। आपको अपने हर क्लाइंट और मेरे बेटे में कोई फर्क नजर नहीं आता? हर बात में मेरा क्लाइंट ये, मेरा क्लाइंट वो। अरे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके क्लाइंट्स में, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हम नहीं जानना चाहते। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा ऋषभ बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। और हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारे बेटे को बचाएं, उसे बेगुनाह साबित करें, उसे सही सलामत घर वापस ले आए, बस। और कुछ नहीं चाहते हम आपसे।